चलिए पुनः आप लोग का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ जो है लिटरेचर के बुक है और उसके ऑथर यानी राइटर है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यह हम पढ़ा रहे हैं, यह आप लोग बार बार कहिएगा सर कितना रटेंगे। रटेंगे नहीं, हम उसी चीज़ को बार बार आपको रिविजन कराएंगे। आज सबसे मेन चीज़ है कि कभी भी पढ़ाई कीजिए कि फ्रेश माइंड से कीजिए, चाहे आधा घंटा ही पढ़िए लेकिन फ्रेश माइंड से, यानी हंसी खुशी से पढ़िएगा तो दिमाग में आएगा। और फालतू का 2 घंटा 4 घंटा लेके किताब को बैठिएगा तो आपको ये बोझ लगेगा। और पहली बात हम क्लास में लेने से पहले ही कई दिन बोल दिए हैं कि इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में ही समझिए, और कुछ वर्ड ऐसा है जिससे आपको या तो इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में कहने का अर्थ ये नहीं, जैसे हम मान लीजिए किसी का वर्ड हम नहीं जानते हैं, जैसे डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व का अर्थ होता है कि मतलब लिक्विड में क्या है तो नहीं घुल सकता है, तो हम लोग क्या बोल इससे इनसॉल्युबल, ये तो कोई भी जान जाएगा यानी जो नहीं घुलेगा। तो इसका वर्ड मीनिंग का जो है इंग्लिश में समझिएगा तो याद बढ़िया से होगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, पहला देख लेते हैं। कहता है वन हूँ न्यू टू प्रोफेशन, यानी ऐसा आदमी है जो प्रोफेशन में क्या है नया है, जैसे कोई व्यापार खोलता है कोई या कोई भी किसी भी किस्म का काम करता है उस प्रोफेशन में नया है, उसे कहते हैं नो वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वॉइस। क्या कहते हैं? उसे नो वॉइस कहते हैं, यानी नया है। ए 4 फुटेड एनिमल, यानी 4 पैर वाले एनिमल, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ आप लोग ये लगाएगा 4 पैर वाले जानवर, ये नहीं होगा। ए 4 फुटेड एनिमल का अर्थ हो गया क्वाड्रप्टेड। क्या होता है? क्वाड्रप्टेड, यानी इसका अर्थ क्या होता है? जैसे यह जमीन का टुकड़ा है, इसका 1/4, ये ना होता है 1/4, क्या हो गया? तो यानी क्वाड्रप्टेड। क्या होता है? क्वाड्रप्टेड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। डाइट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी लिक्विड हम लोग जानते हैं। आप कहेगा लिक्विड का हिंदी क्या होगा? तो द्रव होगा, या आप लोग कहेगा वैसे भी समझ जाएगा लिक्विड मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, तो डाइट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, यानी ऐसा पदार्थ जो क्या होता है लिक्विड में नहीं घुलता है उसे कहते हैं इनसोल्यूबल, यानी इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वन हूँ वेस्ट, क्या है? वन हूँ वेस्ट मनी, यानी ऐसा आदमी जो मनी को क्या करता है? वेस्ट करता है, यानी बर्बाद कर देता है, उसे कहते हैं प्रोडिगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडिगल कहते हैं, प्रोडिगल। वन हूँ वेस्ट मनी, यानी मनी को बर्बाद करने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? तो प्रोडिगल कहा जाता है। उसके बाद वन हूँ वर्क्स ऑन रूफ, यानी ऐसा आदमी जो रूफ पर भी चढ़ सकता है। रूफ मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं छत होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अर्थ कुछ और निकलेगा। वन हू वर्क्स ऑन द रूफ, यानी जो रूफ पर चल रहा है क्या कहलाता है? फन एम्बुलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फन एम्बुलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? फन एम्बुलिस्ट, यानी ऐसा आदमी वन हू क्या है? वर्क्स ऑन द रूफ, यानी फंड एम्बुलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे लिटरेचर के क्वेश्चन को। कूली जो बुक है, इस कूली बुक के लेखक कौन है? तो कूली बुक के लेखक है मुल्कराज आनंद है। कौन है? तो मुल्कराज आनंद, और यह एक इंडियन राइटर है। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं क्या कहते हैं? फॉरेन राइटर से, यानी विदेशी राइटर से आते हैं, लेकिन इंडियन राइटर से भी क्वेश्चन आते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। देखिए कूली के लेखक कौन है? तो कूली के लेखक है मुल्कराज आनंद हो गया। द विलेज के लेखक कौन है? तो द विलेज के लेखक भी है मुल्कराज आनंद है। अनटचेबल, देखिए अनटचेबल 2 बुक है, लेकिन अनटचेबल नॉवल के लेखक कौन है? तो अनटचेबल नॉवल के लेखक है मुल्कराज आनंद। जबकि अनटचेबल शॉर्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। अनटचेबल नॉवल के लेखक मुल्कराज आनंद, अनटचेबल शॉर्ट स्टोरी के लेखक रस्किन बॉन्ड। आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया रिडक्स, क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक कौन है? तो जॉन ड्राइडेन है। कौन है? तो जॉन ड्राइडेन है। ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक जॉन ड्राइडेन है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक जॉन ड्राइडेन है। ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक कौन है? तो जॉन ड्राइडेन है। अगला देख लेते हैं। मैरिज एला मोड, क्या है? तो मैरिज एला मोड के लेखक कौन है? जॉन ड्राइडेन है। कौन है? तो जॉन ड्राइडेन है। ऑल फॉर लव, यानी ऑल फॉर लव के लेखक कौन है? तो ऑल फॉर लव के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक है जॉन ड्राइडेन है। कौन है? तो जॉन ड्राइडेन है। अब है आगे देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, यदि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है?
तो जॉन मिल्टन है। पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है। ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर के लेखक कौन है? तो ऑन शेक्सपियर के लेखक भी कौन है? तो जॉन मिल्टन है। कौन है? तो जॉन मिल्टन है। यानी पैराडाइज लॉस्ट और ऑन शेक्सपियर के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है। अब है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल बुक जो है इसके लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। एस्ट्रोफेल के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। अगला देख लेते हैं एपिथेलमियन। क्या है? एपिथेलमियन और प्रोथेलमियन, यह क्या है? तो यह एक ऑड है। क्या है? तो पूछेगा एपिथेलमियन और प्रोथेलमियन क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा नोपेल, इलीजी, ऑड, इस तरह से दे देगा। तो क्या है? तो यह एक ऑड है। और एपिथेलमियन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। उसके बाद प्रोथेलमियन के लेखक भी कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। ठीक। एमोरिटी के लेखक कौन है? तो एमोरेटी के लेखक है एडमंड स्पेंसर है। कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। एमोरेटी के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। फेरी क्वीन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। फेरी क्वीन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। ठीक है। एपिथेलमियन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। प्रोथेलमियन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर है। एमोरेटी के लेखक कौन है? तो एमोरेटी के लेखक है एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर। एक बार रिवीजन करेंगे फिर क्लास को बंद करेंगे। चलिए तो देखिए, एक बार हंस के याद करेंगे। वन हू न्यू टू अ प्रोफेशन, ऐसा आदमी जो प्रोफेशन में क्या है? नया है। जैसे आप कहीं आइएगा, हम पढ़ाने के लिए आए तो इस प्रोफेशन में हम क्या है? नए हैं। जैसे आप कोई काम करने के लिए जाएंगे तो उस प्रोफेशन में क्या है? नए हैं। आप कोई दुकान खोलिएगा नया नया तो उस प्रोफेशन में आप नए हैं। तो वन हू इज न्यू टू अ प्रोफेशन, यानी वो जो प्रोफेशन में नया है, नो वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नो वॉइस। यानी अ 4 फुटेड एनिमल का अर्थ होता है कि कोई भी जो जमीन का टुकड़ा होता है या कोई भी रूम होता है उसका 1/4 भाग को क्या कहते हैं? 4 फुटेड एनिमल, यानी क्वाड्रप्टेड। क्या है? तो क्वाड्रप्टेड। ठीक है। क्या है? तो क्वाड्रप्टेड। यानी डाइट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी ऐसा पदार्थ, यानी डाइट मतलब होता है यहाँ पे क्या निकलेगा? ऐसा पदार्थ या वो पदार्थ, या डाइट कैन नॉट बी डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी ऐसा पदार्थ जो क्या होता है? जो पानी में नहीं घुल सके, उसे क्या कहते हैं? तो इनसॉल्युबल कहलाता है, यानी अघुलनशील। वन हु वेस्ट मनी, यानी ऐसा आदमी जो मनी को क्या करता है? वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, प्रोडिगल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडिगल कहलाता है। वन हु वर्क्स ऑन रूफ्स, यानी ऐसा आदमी जो रूफ पर भी चढ़ सकता है। या देखिए एडम्स तो मुहावरा के टाइप में मुहावरा ही हुआ, तो मुहावरा कैसा होता है? अर्थ कुछ और निकलेगा, तो चढ़ सकता है। वन हु वर्क्स ऑन रूफ्स का अर्थ हो गया फन एम्बुलिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाता है? फन एम्बुलिस्ट, यानी वो कुछ उस पर भी चढ़ सकता है जिस पे नहीं भी चढ़ना हो। ठीक है। कूली के लेखक मुल्कराज आनंद, द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद, अनटचेबल के लेखक यानी नॉवेल के तो मुल्कराज आनंद, जबकि अनटचेबल शॉर्ट स्टोरी के लेखक रस्किन बॉन्ड, ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक जॉन ड्राइडन हो गया। ऑस्ट्रेलिया रिडक्स के लेखक कौन है? तो जॉन ड्राइडन हो गया। मैरिज एला मोड के लेखक जॉन ड्राइडन हो गया। ऑल फॉर लव के लेखक कौन है? तो ऑल फॉर लव के लेखक है जॉन ड्राइडन हो गया। ठीक। कल पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है जॉन मिल्टन हो गया। ऑन शेक्सपियर के लेखक कौन हो गया? तो जॉन मिल्टन हो गया। ऑन शेक्सपियर के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन हो गया। एस्ट्रोफेल के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर हो गया। एपिथेलमियन के लेखक एडमंड स्पेंसर हो गया। प्रोथेलमियन के लेखक एडमंड स्पेंसर हो गया। उसके बाद एमोरेटी के लेखक कौन है? तो एडमंड स्पेंसर हो गया। फेरी क्वीन के लेखक एडमंड स्पेंसर। यानी इतना क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा, और पिछले क्लास में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, तो बार बार आप लोग को रिवीजन होता होगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए, अगर पूरा क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो इंग्लिश में आप लोग जो बीपीएससी 4.0 का क्लास जो है हम ले रहे हैं, तो इंग्लिश में आप लोग पास करके आइएगा। 40 नंबर जीके है उसमें हमें नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर है, आप लोग पास करके आइएगा। क्योंकि यहाँ से जो इंग्लिश मजबूत होगा वही आपको पैसेज में भी काम करेगा, ताकि आप वर्ड को समझेंगे तो पैसेज बनाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि यहाँ जो हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं यही वर्ड को उसमें बीच में डाल के पूछा जाता है। तो आप लोग इजी वर्ड पढ़िएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो रोज़ क्लास कीजिए और बार बार वीडियो को देख करके आप लोग इसको रिवीजन कीजिए।
मेनली रिवीजन करना है। रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि लंबा वीडियो हम बनाते नहीं है। कोई वीडियो होगा 20-22 मिनट का, बाकी 10 मिनट 15 मिनट 14 मिनट का वीडियो है, तो देख करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।